लोग हैं, कुछ लोगों का मैंने स्वागत किया, उनको मैं नमन करता हूं, और जिन लोगों का मैं स्वागत नहीं कर पाया, जो मेरे समक्ष बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गगण, उनको मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम की मर्यादा होती है, और उस मर्यादा के रहते हमें जो नाम मिलते हैं, हम उसे सम्मान रूपी समझ लेते हैं, लेकिन असली सम्मान उस श्रोता का है जो इस मंच पे बैठे हुए हर एक इंसान की बात को सुनता है। असली सम्मान उस महिला शक्ति का है जो मेरे समक्ष बैठ करके मुझे हौसला दे रही है, जो अपने आंखों में अपने भाई को देखना चाहती है। असली सम्मान उस मेरे युवा साथियों का है जो मुझे बढ़ा चढ़ा करके आज संजय कॉलोनी तक लेकर के आए हैं और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और असली सम्मान ऐसे बुजुर्गों का है जिनके आशीष पे, जिनके आशीर्वाद पे, जिनके हाथ को पकड़ करके मेरे से बहुत वक्त आए और बहुत अच्छी बातें उन्होंने, बहुत विशेष बातें उन्होंने कही। कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ लोगों के विकास कार्य, कुछ लोगों का विश्वास टूटा, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। दोस्तों, यह सत्य है। अगर किसी इंसान को किसी कार्य के लिए आगे आना पड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दुविधा होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां होती है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसको लेकर के उस इंसान को आगे आना पड़ता है। और वही कुछ कारण हमारे बीच में है कि बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर मैं आज ये कहते हुए बिल्कुल नहीं चूकूंगा कि संजय कॉलोनी, जनता कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी और इन सेक्टरों की हालत ऐसे हो गई है जैसे कि घर के अंदर किसी बच्चे को लेकर के माँ बाप भूल जाए और एक अनाथ को छोड़ दिया जाता है, उस तरीके से इस एरिया को छोड़ दिया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा से मैं टिकट मांग रहा हूं प्रत्याशी होने के नाते, मैं सर्वप्रथम सर झुका करके आपसे, शर्मिंदा होकर के आप लोगों से यह विनती करना चाहता हूं कि आप हमें माफ करें कि पिछले 10 साल में हम जो आपके साथ न्याय नहीं कर पाए, उसके लिए पूरी भाजपा पार्टी आपसे माफी मांगना चाहती है। और उसका कारण क्या है? मैंने आज से पहले अनेक समाज के कार्यक्रम किए, अनेक जनसेवाएं करी है, मैंने कहीं इस तरीके की बातें नहीं की। मुझे शर्म आती है जब मैंने यह झंडा यात्रा निकाली और मेरी माताएं बहनें वहां चार भ्राम रख करके बैठी हुई और मुझे वो कहती है कि भैया हमें तो 7 दिन इस भ्राम के पानी से नहाना पड़ता है। मुझे शर्म आती है जब मैं इस गली से निकलता हूँ, उस मोहल्ले से निकलता हूँ और मुझे हर गली पे आवाज आती है कि हमें पीने के पानी के लिए टैंकर माफियाओं पे डिपेंड होना पड़ता है और हमें अपने घर में पीने का पानी। मुझे शर्म आती है उस कीचड़ को देख करके कि हम कहते हैं, हमारा टैगलाइन है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो फिर संजय कॉलोनी और यहाँ की जनता ने तो अपनी कमल कसर छोड़ी नहीं, उन्होंने तो कीचड़ में कमल खिला दिया। लेकिन उस कमल ने क्या किया, यह मैं आज उन लोगों से पूछना भी चाहता हूं। सुनने वाला नहीं है, परेशानियों के लिए कोई, किसी लोगों ने आगे बढ़ करके आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ा, उन परेशानियों को सुलझाया नहीं। आपकी आवाज, आपके दर्द, आपकी चाहता हूं कि आपके दुख के दिन अब ढलने वाले हैं, आपकी परेशानियों का समाधान होने वाला है, क्योंकि बल्लभगढ़ विधानसभा इस बार करवट ले चुकी है। बल्लभगढ़ विधानसभा इस बार नेता नहीं, अपने बेटा को ही चाहती है। ऐसी विचारधारा के साथ बल्लभगढ़ विधानसभा चल चुकी है और उसका साक्षात उदाहरण ये सैकड़ों की तादाद में जो आप लोग मुझे शक्ति देने आए हैं, आप लोग जो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, आप लोग जो मुझे विश्वास देने आए हैं, यह उस बदलाव का पहला कारण क्या किया। मेरे को बताने के लिए, मेरे को गिनवाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ कि पिछले 3 साल से मैंने बल्लभगढ़ विधानसभा में क्या कार्य किए, क्या ना कार्य किए। चाहे 1 लाख दीपदार की बात हो, चाहे कोई घर घर जाकर के प्लांटेशन हो, चाहे विधवा बच्चों को पढ़ाने की बात हो, चाहे विधवाओं की मदद हो, चाहे विधवा बहनों की शादी करने की बात हो, चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने की बात हो। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और उस त्रस्तता को दूर करने के लिए मैंने 21 तारीख को जो पीछे गई है, 21 जुलाई को सबसे पहले आपके लिए भारत सुविधा केंद्र को खोला, ताकि एक समस्या को मैं लिख सकूं, एक समस्या करके उसका समाधान कर सकूं। तो ये भारत सुविधा केंद्र आपको खोला गया और भारत सुविधा केंद्र को खोलने का हमारा जो मकसद है, वो हमारा सिर्फ इतना मकसद है
कि आप अपनी परेशानियों को वहां जाकर के बताएं।